हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के। प्यारे बच्चों, 9 फरवरी के लिए यहाँ पे बिल्कुल वायरल क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 9 फरवरी के फाइनल एग्जाम में सीधे सीधे प्यारे बच्चों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में बच्चों सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है ना हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलोगे। और देखिए, पहला प्रश्न है आप लोग का, बिल्कुल आप लोग का भी आंसर आना चाहिए चैट सेक्शन में। और पहला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर लगाइए सभी लोग और लास्ट में बताना है कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप लोगों का। और बताइए कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताओगे दांडी यात्रा का नेतृत्व किए हुए थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखोगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि लॉटरी कमेटी का गठन जो है ना ये कब किया गया था? चलिए बताइएगा, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो आप बताओगे बच्चों, लॉटरी कमेटी का गठन किए गए थे आपके 1817 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 1817 ईस्वी में होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? बताइएगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 389 सदस्य थे। आगे देखेंगे, प्रश्न है यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? बताइए कि भारत का जो विभाजन है ये ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम होगा? तो आप बताओगे ये हो जाएंगे आपके माउंटबेटन योजना का परिणाम। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया आपका 5 नंबर। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चलिए आंसर लगाइए। और बच्चों, नोट्स आपके लिए 1 जनवरी के लिए आपके नया साल के लिए हम ऑफर दिए हैं और मात्र आपको अभी 99 रुपए में आपको सभी नोट्स दिए जा रहे हैं। बिल्कुल आप लोग ले लीजिएगा, क्लास के बाद आपको नंबर दे देंगे हम, आप लोग अच्छे से उस नोट्स को लेकर एक बार पढ़ लीजिएगा। जो प्यारे बच्चों आप लोग का 299 का नोट्स था, इसे हम अभी आपके लिए ऑफर में कर दिए हैं। आप लोग के लिए अभी 99 ही ऑफर कर दिया, आप लोग लेकर अच्छे से पढ़ लेना जो भी बच्चे नहीं लिए हो। और बताएंगे कि घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आप बताओगे सर जी ये सुतकोटता से मिले हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे कि धोलावीरा जो ये किस राज्य में है? बताइए धोलावीरा जो ये किस राज्य में होगा? तो आप याद रखोगे कि धोलावीरा जो है ये हो जाएंगे गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात राज्य में होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए बताएंगे आप सभी लोग, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप बताओगे मगध साम्राज्य की स्थापना किया हुआ था आपके बिंबिसार। कौन किए थे? बिंबिसार किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? चलिए बताइएगा, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख होगा? तो आप बताओगे आश्रम व्यवस्था में कुल आपके 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, याद रखना। बिल्कुल बच्चों, हम लोग सुपर फास्ट तरीके से क्लास को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्यारे बच्चों वो समय नहीं बचा है कि हम लोग अच्छे से बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमारे पास बिल्कुल 1 महीना समय बचा है प्यारे बच्चों, और इसी 1 महीना में हम लोग को जितना हो सके उतना रिवीजन और अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। और बताइए कि हेनसोंग किस देश का यात्री था? तो सभी लोगों को पता है हेनसोंग हो जाएंगे चीन के यात्री। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखना। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। बताइए कि अकबर के दरबार का यहाँ पे प्रख्यात गायक कौन था? तो आप बताओगे अकबर के दरबार का यहाँ पे प्रख्यात गायक की अगर बात की जाए तो तानसेन था। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे तानसेन होगा, याद रखना। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? चलिए बताइएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? तो आप बताओगे सर जी इंडिका तो मेगास्थनी जी का है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो ये किस शासक ने की थी? चलिए बताएंगे
प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो याद रखना बच्चों, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किए थे अशोक। ऑप्शन सी सही जवाब है, अशोक किए थे, याद रखना। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनीय ने किस नदी के संगम पर की थी? बताइए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनीय ने किस नदी के संगम पर किया था? तो आप याद रखना, ये किए हुए थे गंगा, सोन और पुनपुन, इस तीनों नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा आपका सही जवाब, याद रखना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? चलिए बताएंगे कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो आप बताओगे किसके अभिलेख में मिलते हैं? तो आप बताओगे ये समुद्रगुप्त के अभिलेख में मिलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, यहाँ पे बच्चों याद रखना। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है मेगास्नीज भारत में किसके दरबार में जो है ना आया था? बताइए, मेगास्नीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो आप बताओगे कि मेगास्नीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है आपका कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? बताइए, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन डी सही जवाब है, ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका महाभारत का युद्ध जो है ये कितने दिनों तक चला था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आप बताओगे महाभारत का युद्ध चले थे 18 दिनों तक। ऑप्शन डी सही जवाब है, 18 दिनों तक, याद रखना। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी? चलिए बताइए कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी? तो यहाँ पर आप क्या बताओगे? आप बताओगे उत्तर वैदिक काल में जो है वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो जाती है, याद रखना। आगे देखिए, प्रश्न है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? बताइए, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो आप बताओगे सर जी मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है आपका कि भीम ने हिडिंबा के साथ जो है कौन सा विवाह संपन्न किया था? बताइए कि भीम ने हिडिंबा के साथ जो है कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो आप बताओगे भीम जो है ये हिडिंबा के साथ करते हैं आपके कौन से विवाह? गंधर्व विवाह। ऑप्शन बी सही जवाब है, गंधर्व विवाह किए थे, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है बच्चों आपका प्रथम बौद्ध संगीति जो है ना ये कहाँ हुई थी? चलिए बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति होती है आपके कहाँ पर? आप बताओगे राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजगृह, याद रखना। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जो है ना जन्म हुआ था? बताएंगे तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आप डी करोगे, गुरु नानक जी का। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पर है कि आत्मा का पुनः जन्म मुख्य विषय है। बताइए, आत्मा का पुनः जन्म जो है ये मुख्य विषय हो जाएंगे। तो आत्मा का पुनः जन्म मुख्य विषय हो जाएंगे यहाँ पे कुस्तकी उपनिषद का ना होगा, यहाँ पर बी होगा सही जवाब, कुस्तकी उपनिषद का, आप याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बताइए, बुद्ध के उपदेशों का संकलन क्या होगा? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन तो सूत पिटक में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, सूत पिटक में। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित होगा? तो सांची को याद रखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, रायसेन जिला में। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु और बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो कालिदास, भवभूति, सुबंधु और बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो आप बताओगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे क्या? तो आप सभी लोग बताओगे यहाँ पर हो जाएंगे आपके सही जवाब क्या? तो आप बताओगे शैव धर्म का। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप जो है ना बनवाए हुए थे? सभी लोगों को पता है अशोक जो ये 84,000 स्तूप बनवाए। आगे देखिए, प्रश्न है कि तहकीक ए हिंद जो ये किसका यात्रा वृत्तांत है? टाइम नहीं लेंगे बच्चों, बिल्कुल कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग को फास्ट लगे तो आप वीडियो को रोक लेना, ठीक है? लेकिन आप लोग का फास्ट क्लास ही चलेगा। और बताइए तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक ए हिंद जो ये तो अलबर्नी का है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अलबर्नी का होगा, याद रखना। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? बताइए गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री है जो कि भारत आए हुए थे?
तो फाहियान, फाहियान जो है ये गुप्त काल में भारत आए थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर जो ये जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। तो फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब फ्रांस होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे आपका कि भारत की डाक व्यवस्था का जो वर्णन है ये यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। बताइए कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। तो आप याद रखोगे प्यारे बच्चों, ये किए थे आपके इब्न बतूता। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, इब्न बतूता को याद रखना। आगे देखिए, प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस जो है ये किस मुगल शासक के दरबार में आया था। बताइए कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो आप याद रख लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे जहांगीर के। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, जहांगीर होगा, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुरु नानक का संबंध जो है ये किस धर्म से है। बताइए कि गुरु नानक का जो संबंध है ये किस धर्म से होगा। तो आप बताओगे कि गुरु नानक का जो संबंध है ये हो जाएंगे आपके सिख धर्म से। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिख धर्म से है, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये कहाँ पर अवस्थित है। बताइए सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो आप बताओगे कि सलीम चिश्ती की दरगाह हो जाएंगे आगरा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आगरा में है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि अंडाल का यहाँ पे सही परिचय है। बताइए अंडाल का यहाँ पर आप लोग का सही परिचय क्या होगा। तो वह अलवार स्त्री थी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा, वह अलवार स्त्री थी। अगला प्रश्न, विष्णु को अपना पति जो है ना कौन मानती थी। चलिए बताएंगे विष्णु को अपना पति जो है ना कौन मानती थी। तो याद रखना प्यारे बच्चों, अंडाल जो है ये विष्णु को अपना पति मानती थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया आपका कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। चलिए बताइएगा काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा काशी में जो है यहाँ पर हुए थे आपके कबीर जी का जन्म। ऑप्शन बी सही जवाब है, कबीर जी का जन्म। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का, सुल्तान उल हिंद जो है किसे कहा गया है। बताइए कि सुल्तान उल हिंद जो है किसे कहा गया है। तो सुल्तान उल हिंद जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। बताइए कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाए थे अकबर। ऑप्शन ए सही जवाब है, अकबर बनाए थे, आप याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि गोपुरम का संबंध है। चलिए बताइए गोपुरम का संबंध किससे होगा। तो गोपुरम का जो संबंध है ये आपके मंदिर से होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, मंदिर से होगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि अमुक्त मर्यादा किसने लिखी थी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि अमुक्त मर्यादा किसने लिखी थी। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या होगा, कृष्णदेव राय जो ये अमुक्त मर्यादा को लिखे हुए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखना। आगे देखिए, प्रश्न है कि दीन ए इलाही जो ये संबंधित हैं। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि दीन ए इलाही जो ये संबंधित किससे होगा। तो दीन ए इलाही जो है ये संबंधित हो जाएंगे आपके अकबर से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, अकबर से है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो आप बताओगे ये किए हुए थे आपके अकबर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अकबर किए थे, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती थी। तो आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल आपके 3 फसल हुआ करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 3 फसल। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न आता है कि परगन्ना मुगल काल में था। बताइए तो परगन्ना मुगल काल में क्या था। तो आप बताओगे कि परगन्ना जो ये मुगल काल में एक प्रशासनिक प्रमंडल थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रशासनिक प्रमंडल। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक कौन थे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बेब्रिज, जैरेट और ब्लॉकमैन। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि साम्राज्यवादी जो है ये इतिहासकार हैं। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हो जाएंगे। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार हो जाएंगे W.H. मोरलैंड। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है जित्तल क्या था, बताएंगे साथियों जित्तल क्या था। तो आप बताओगे जित्तल सर जी एक प्रकार का सिक्का हुआ करता था। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिक्का था। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न आप लोग का है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो औरंगजेब होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, औरंगजेब। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। चलिए बताएंगे निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन है जो कि अकबर का समकालीन था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बदायूनी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, बदायूनी होगा। चलिए आगे देखिए, और प्यारे बच्चों इस क्लास में टॉप 50 से क्वेश्चन थे। अच्छा लगा हो क्लास आप लाइक कर लेना, नए जुड़े हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और प्यारे बच्चों आपके लिए भी 1 जनवरी के लिए यानी नया साल के लिए आपके लिए ऑफर प्राइस आपके 99 कर दिए हैं। यदि आप नोट्स और पीडीएफ नहीं लिए हो तो इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 99 का जो है ना पीडीएफ और नोट्स चाहिए। इसमें प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल गेसिंग किए गए क्वेश्चन दे रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके प्यारे बच्चों हम बोल रहे हैं 100% आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हो या हो भी गया है तो कोई बात नहीं, 99 कोई ज़्यादा नहीं है आपके लिए। आप चाहे तो इसको एक बार लेकर जरूर देख लो ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जो भी आप नहीं पढ़े होंगे वो भी एक बार देख लोगे और जो पढ़े उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो 99 का ही आपके लिए नोट्स कर दिए हैं। आप लोग के पास समय है, आप लोग ले सकते हो और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से लीजिए और इस ऑफर का आप लोग लाभ उठाइए क्योंकि आपके लिए ये ऑफर है और आप लोग का ही देख रहे थे कमेंट आया तो सोचे चलिए ठीक है आपके लिए नया ऑफर कुछ देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए नया साल का ऑफर है, आपके लिए यही रहेगा मेरे तरफ से कि आपके लिए सिर्फ यहाँ पे 299 का जो नोट्स था आपको यहाँ पे 200 रुपये सीधे कम कर दिए। ठीक है, 200 रुपये सीधे आपको कम कर दिए, सिर्फ 99 आपके लिए कर दिए हैं। चलिए अब इससे बड़का ऑफर आपको आपके लिए गिफ्ट क्या चाहिए, आपके लिए गिफ्ट क्या चाहिए आप लोग ही आप बताइए। ठीक है, कैसा है आप लोग का गिफ्ट आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आप लोग क्लास को जरूर शेयर कर लेना। ठीक है, इतना जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।